Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today is Monday, I am Drishti and we are back again with another session of your current affairs. So we are going to cover again a couple of topics from your polity and governance today, which were in news because of various reasons and are important from the mains and prelims both perspectives. ठीक है जी, देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे. आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, सो दैट वुड बी आई थिंक अ फर्स्ट फॉर यू गाइज टू नो अबाउट इट. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं आपका आज का सीज द मेंस का क्वेश्चन. सीज द मेंस का इनिशिएटिव वी स्टार्टेड फॉर यू गाइज फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो डेली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम आपको क्वेश्चन देते हैं, द आंसर टू विच इज टेलीकास्टेड इन द इवनिंग, राइट. तो आप अपना आंसर वेरीफाई वहाँ से कर सकते हैं. द आंसर दैट यू हैव रिटन यू कैन पोस्ट इट ऑन आवर वेबसाइट एंड वहाँ से इट विल बी इवेल्युएटेड बाय आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा एंड अगेन यू कैन इम्प्रूव ऑन योर आंसर्स एंड द होल इनिशिएटिव इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट. कहाँ पे पोस्ट करना है, द लिंक फॉर दैट यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का आपका सीज द मेंस का क्वेश्चन है रिलेटेड टू सरेगेसी. नाउ सरेगेसी क्या है आपका टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट सरोगेसी डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन क्या है, सरोगेसी इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली कॉमन फैमिली बिल्डिंग ऑप्शन. ठीक है, आप फैमिली प्लानिंग करते हो, फैमिली बिल्डिंग ऑप्शन. ठीक है, अच्छा मोस्टली क्या होता है, वी थिंक ये स्टेटमेंट ऐसे ही दिया हुआ है, बट you have to be very careful. the basic foundation of your answer ये इस question से निकल के आती है, statement से निकल के आती है, whichever is given there, right. So family building option that offers a beacon of hope for people who are unable to carry a pregnancy on their own. इसमें दो aspect आते हैं, we are going to discuss that जब हम ये topic discuss करेंगे. who are unable to carry the pregnancy on their own, ठीक है, who are unable to carry the child for the gestation period on their own. Now question क्या है आपका, what are surrogacy laws in India? This is part 1 of the question. Important thing while writing the answer is you have to address all the parts, right. Now what are the surrogacy laws in India? How far do you think the present laws do justice to the needs of society on one hand and personal rights on the other? अगेन आप देखोगे इसमें 2 and 3 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, मर्ज्ड है, बट यू हैव टू आंसर द बोथ द पार्ट्स, राइट. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर इन 250 वर्ड्स. 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव टू आंसर. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इसमें. तो पहले आज का इंडेक्स देख लेते हैं, व्हाट ऑल टॉपिक्स आर वी आर गोइंग टू कवर, एंड जब ये टॉपिक आएगा इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी देन. सॉरी अबाउट दिस. नाउ इंडेक्स में देख लेते हैं आज क्या कवर करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड विचक्राफ्ट. Kerala mein there has been some news, there has been some nuisances that has been created, and related to that we are going to cover why human sacrifice was in news, also why witchcraft was in news, right. Second question is PM Divine Scheme. PM Divine Scheme was launched, introduced, announced in the Union Budget 2022 and अभी recently there have been certain developments उसके ऊपर. We are going to discuss this in detail. It is basically for your North East region, ठीक है. Seven Sisters की बात करेंगे. Then third option is the third topic for today is surrogacy in India. Now we are going to talk about surrogacy in detail. Surrogacy अभी डिटेल में क्यों आया, so there is this couple, celebrity couple, South Indian director, I think आप लोग जानते होंगे, विघ्नेश एंड नयनतारा. recently they got married. Now they have announced they recently became parents to twins, and तब से ये पूरा स्पेकुलेशन हो रही है मे बी दे गॉट टू बिकम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सरोगेसी, एंड दिस हैज बीन इन न्यूज. इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड. इफ यू वांट टू रीड इट फ्रॉम देयर you can read it from there, and also it will help you to write very good answers. Fourth question we are going to discuss Rubber Board of India. Rubber Board of India is a very old organization. It's a statutory body. It was established in 1947 and इससे related जितनी भी चीजें हैं, why this was in news, क्या क्या इसके roles हैं, क्या क्या perspectives हैं, we are going to cover that.
क्यों कवर करेंगे वो भी देखेंगे, राइट? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक. Human sacrifice and laws on witchcraft is your first topic. Why this was in news? There was a demand for a new law to curb जितनी भी आपकी superstitious practices होती हैं in Kerala, particularly Kerala. Following there have been a couple of deaths related to witchcraft rituals. Now witchcraft होता क्या है? In the earlier times, if you have studied थोड़ी सी American history, British history, तो there have been Salem witch trials जहाँ पे women who were speculated to be witches, women who were speculated to be involved in some sort of black magic, they were burnt alive on stakes for centuries altogether, and a lot of women were killed in that process very cruelly. So it was a cruelty based process. Salem witch trials, if you don't know about it, you can Google it. So similar sort of practices, witches have been prevalent all over the world in different countries, and they are known by different names. Females who practice this witchcraft, they are known as witches, and males who practice witchcraft, they are known as warlocks. ठीक है, सो ये बेसिक डिस्टिंक्शन है. नाउ ये वाली न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा आपको देखने में नहीं मिलेगी. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जितनी होती हैं दे गेट रिपीटेड, बट दिस इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट विचक्राफ्ट हैज़ बीन इन न्यूज़ आफ्टर 2018. 2018 में ये न्यूज़ में था बिकॉज असम पास्ड अ सिमिलर लॉ इन 2018 बेस्ड ऑन विचक्राफ्ट. नाउ क्या है लॉ देख लेते हैं. नाउ केरला का इशू क्या है? बेसिक केरला का इशू क्या है? 2 women they were allegedly abducted, उनको किडनैप करा गया. फॉर एडल्ट्स वी यूज दिस वर्ड abducted. ठीक है, they were beheaded as in कैपिटलाइज, डीकैपिटलाइज करा गया. उनका सिर जो है उनकी बॉडी से अलग कर दिया गया, and they were buried as a part of witchcraft ritual. So the inhumane practice you can see that is prevalent here. Now if you talk about incidences of witchcraft in India, according to जो 2021 की रिपोर्ट आई of NCRB, National Crime Records Bureau report, states in India जहाँ पे witchcraft is prevalent are छत्तीसगढ़ जहाँ पे 20 cases आए, MP मध्य प्रदेश 18 cases and तेलंगाना 11 cases, and accounted for, these states accounted for 49 of the 68 total deaths that have happened due to witchcraft reasons for one reason or another. ठीक है जी. Now witchcraft की बात करें, basically what is witchcraft? Now witchcraft is said to be a practice of magic skills. ठीक है, जिसको इंडिया में बेसिकली टोना टोट का काला जादू कहा जाता है. Now witchcraft बोला जाता है, it is not something natural, this is something supernatural. ठीक है, विचक्राफ्ट को बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैजिक स्किल्स, स्पेल्स एंड एबिलिटीज दैट आर बिलीव्ड टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन, बॉडी, माइंड और प्रॉपर्टी. बेसिकली दिस इज डन टू ऑल्टर द present conditions in someone's life, या फिर if you want to achieve some sort of results from a particular person, then this is done. ठीक है, females who practice this craft are often portrayed and attributed as ominous, wicked and scary, and in a lot of areas in the world, in a lot of parts of the world, these women who are considered to be witches, they are persecuted, they are not considered to be good people, and there is so much fear about them that they could hamper your daily life, that they are persecuted, they are killed in the due process. So यहाँ पे हम ह्यूमैनिटी की जो कंडीशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है विच हंटिंग. नाउ विच हंटिंग की आप बात करो तो दिस वाज इनिशिएटेड ड्यू टू योर सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड कस्टम्स, बेसिकली डन फॉर एलिमिनेटिंग witches. Now even today इसको continue करा जाता है, and it is practiced as a custom in different parts of the world, known by different names. Particularly अगर आप देखो तो in the रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, ट्राइबल बेल्ट्स हो गई या इंटीरियर एरियाज हो गए जहाँ पे मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन हैज नॉट रीच्ड येट, वहाँ पे दिस हैज बिन प्रैक्टिस, दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑन अ वेरी ह्यूज लेवल. नाउ विमेन आर स्पेसिफिकली टारगेटेड, ठीक है, दे आर टॉर्चर्ड रूथलेसली एंड कॉल्ड अ विच.
सिमिलरली अगर आप ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की बात करो तो देयर आर एन नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर मेल्स एज वेल. अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट पर्टिकुलरली इस केस में भी अगर आप जेंडर डिस्क्रिपेंसीज देखो, जेंडर ह्यूमिलिएशन एंड सप्रेशन देखो, women are persecuted particularly in this case as well. ठीक है जी. Now if we talk about laws that are against witchcraft, so laws have been introduced mainly अगर आप देखो to protect women who are identified as witches by local people, because it does not necessarily mean India में see there are a lot of myths, there are a lot of things that come to people's knowledge out of mouth of word. ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया and it got spreaded, but it does not mean it is necessarily true and there is no scientific proof of the same. So India में there are only the laws for the protection of women. Particularly if you talk about witchcraft, तो particularly witchcraft के लिए there is no law in India at present. Now many such incidences these have happened, they have been reported, usually which has happened after the spread of an illness. ठीक है, कोई pandemic आ गई, कोई महामारी आ गई and a lot of people from a village or a particular belt have died or have fallen ill. उस केस में इस पर्टिकुलर जो विचक्राफ्ट वाली विच हंटिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, वो यूज होता है. देयर इज अ कॉमन प्रोवर्ब इन इंग्लिश ऑल्सो, जब किसी को स्केपगोट बनाना होता है तो फिर हम बोलते हैं उसको कि द विच हंट इज ऑन. ठीक है, सो देयर इज अ पॉपुलर प्रोवर्ब इन इंग्लिश ऑल्सो रिगार्डिंग दिस. अगर आपको नहीं पता है यू कैन गूगल इट अप. नाउ लीगल सेफ गार्ड्स की बात करें, इन इंडिया देयर इज नो कॉमन सेंट्रल लॉ that criminalizes actions which are furthering in belief witchcraft, but there are certain states जिन्होंने इससे related laws बनाए हैं. Basically these are those states जहाँ पे witchcraft की practice, इससे related superstitions and concerns amongst people बहुत ज़्यादा हैं. So these states have come up with all these witchcraft stuff, witchcraft laws. Now कौन कौन सी states हैं, if you talk about them, पहली स्टेट की बात करते हैं, दैट इज बिहार. बिहार passed this law in 1999. if you see 1999 में बिहार एंड झारखंड. नाउ बिहार ने पास करा ये 1999 में एक्ट प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज. ठीक है, 1999 में अगर आप देखो बिहार यूज्ड टू बी द यूनाइटेड बिहार, बिहार का पार्ट झारखंड भी था. व्हेन झारखंड सेपरेटेड इन 2001, तो झारखंड ऑल्सो ऑन द लाइन्स ऑफ बिहार पास द सिमिलर लॉ. लेकिन बिहार का जो लॉ था दैट वाज एप्लीकेबल टू द ट्राइबल एरियाज, ऑल्सो टू द एरियाज, मेन स्ट्रीम एरियाज जहां पे ये वाली प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी, एंड जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ का डिस्टर्ब हो. सो बिहार ने ये वाला लॉ पास करा. नाउ छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में द टोन्हाई प्रदातना निवारण, ठीक है, अधिनियम, दिस केम इनटू फोर्स इन 2005 एंड जिसमें टोनाही का मीनिंग होता है पर्टिकुलरली विच. ठीक है, तो दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में देर आर डिफरेंट वर्ड विच आर यूज्ड फॉर विचेस, एंड टोनाई इज वन सच वर्ड विच इज यूज्ड इन छत्तीसगढ़. अगेन छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट, ठीक है, बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ पे ऑल सॉर्ट्स ऑफ दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स जहाँ पे ये प्रैक्टिस करा जाता है इट इज वेस्ट बंगाल. ठीक है, वेस्ट बंगाल में यू मस्ट हैव हर्ड इन द लेमन टर्म्स ऑल्सो काला जादू एंड ऑल. ठीक है, तो ये पूरी प्रैक्टिस वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, एंड इफ यू सी उसकी जितनी नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट आता है. नाउ इट वाज एस्टिमेटेड दैट फ्रॉम 2001 टू 2015 around about 1500 पुलिस केसेस दे हैव बीन रिपोर्टेड इन स्टेट. ओवर 90% जो है जिसमें women were somehow involved, persecuted. Also they basically formed a part of the destitute section जिसमें बच्चे सेपरेट हो गए थे या they were widows etc etc. इस वाली मेजर चंक का they became a part. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट्स विच केम वर ओडिशा, राजस्थान एंड असम. असम का लास्ट जो रीसेंट मोस्ट रीसेंट आया है दैट केम इन 2018. देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की बात करें, देयर एक्ट्स वर रिलेटेड, दे हैव एक्ट्स रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशन, बट
they do not mention anything in particular about witchcraft. ठीक है, तो witchcraft is something very unique and majority states में this has not been seen in news for reasons whatsoever possible. Now अगर अदर लीगल safeguards की हम बात करें, so human sacrifice जो हो गया, this is criminalized under section 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर. ठीक है, पनिशमेंट फॉर मर्डर के अंडर आता है ह्यूमन सैक्रिफाइस. सी, बलि देने की प्रथा इंडियन माइथोलॉजी में, इवन इन टेम्पल्स, इट हैज बिन गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज अगो. इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, देयर आर एन नंबर ऑफ टेम्पल्स जहाँ पे आज भी एनिमल सैक्रिफाइस इट हैपन्स, इट इज बीइंग डन. ठीक है, एंड देयर वर सर्टेन कल्ट्स इन इंडिया जहाँ पे पहले ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी होते थे. इफ still certain practices are being carried out today, they are taken under the section 302 and this is considered to be murder. ठीक है, murder, attempt to murder, if somehow the person gets saved, it comes under attempt to murder, otherwise it comes under murder. Now ये applicable कब होगा? Only when the person has lost their lives, only after the murder has been committed. नाउ सेकेंड पार्ट आती है डिस्करेजमेंट. डिस्करेजमेंट है आपका सेक्शन 395A, जिसमें बात करते हैं हम डेलिबरेट एंड मलेशियस एक्ट्स which are intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. They basically are in place to discourage any sort of disturbances that could happen because of religious sentiments. Now, for Article 51A जो है of your Constitution of India, it basically talks about inculcating scientific temper. ठीक है, जब आप प्रॉपर आपको एजुकेशन मिलेगी, when there is certain scientific belief in place, certain beliefs in place which are validated by facts and laws. ठीक है, facts and evidences, तो ये जो पूरी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है दैट माइट बी एलिमिनेटेड. सो आर्टिकल जो आपका 51A है, इवन दिस टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग वेल रेड, वेल अंडरस्टूड सिटीजन्स ऑफ इंडिया. नाउ मैजिक ड्रग्स एंड रेमेडीज की अगर हम बात करें तो देयर हैव बीन अदर प्रोविजंस अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑफ 1954 विच एम्स एट आपका डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज दैट आर प्रेवलेंट इन इंडिया. ठीक है, नाउ देयर वाज अ सर्टेन बिल व्हिच वाज नोन एज प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल. नाउ दिस केम इनटू प्लेस इन 2016 and this was introduced in Lok Sabha, but due to some reasons this bill could not go forward and इस पे आज तक भी कोई proceeding नहीं हुई है. We are still waiting कि something related to this particular topic must come up recently very regularly, because अभी केरला में जो हुआ है, 2 women were decapitated. This is something very inhumane, very gruesome, and this has to be addressed so that it does not repeat itself even in Kerala or in other states as well. So this has to be taken into account. This has to be taken care of. If you talk about concerns, इसमें पूरे के सिनारियो में concerns क्या क्या निकल के आते हैं. Now, it is a direct violation of fundamental rights, your Article 14 and Article 21 of Constitution of India. Now, this is unscientific and irrational practice. Basically, if there is an absence of वेल रेड, वेल एजुकेटेड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, वहां पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हैं. सो ये एक मेजर इंडिया में इलिटरेसी या क्वाजी लिटरेट जो सोसाइटी है वहां की प्रॉब्लम है. दिस हैज टू बी एड्रेस्ड, राइट. आई होप विच क्राफ्ट एंड विच हंटिंग का जो इशू है दैट इज क्लियर. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क देम इन कॉमेंट्स. Okay, I guess there are no doubts. Now let's move ahead to our second topic of today. Your second topic of today is PM Divine Scheme. It was introduced in Lok Sabha in Union Budget 2022 and basically अगर आप देखो तो it was related to your PM Gati Shakti and social development projects based on the needs of your northeast region, right?
नाउ न्यूज में क्यों था ये? द यूनियन कैबिनेट दे हैव रिसेंटली अप्रूव्ड जो प्राइम मिनिस्टर की ये प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन स्कीम है, इसको अप्रूवल मिल गया है एंड दिस विल कम इन टू प्लेस. नाउ नॉर्थ ईस्ट रीजन पहले देख लेते हैं क्या क्या है. दिस इज अ मैप वेयर आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है पूरा, दैट हैज बीन डिस्प्लेड along with the dates where the states got their status of full statehood. Now Assam got it on 15th August 1947, then Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram. Now there are 7 sister states and these are called 7 sisters. ठीक है, सिक्किम इसमें से इंक्लूड नहीं होता है. ऑल्दो सिक्किम इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम ऑन द अदर हैंड इट इज कॉल्ड एज ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स. ठीक है, पॉपुलरली सिक्किम को हम आपकी 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. उसका रीजन क्या है? जो आपका चिकन नेक हाईवे जाता है यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिक्किम इज नॉट entirely dependent on getting connected with mainland India on that corridor. ठीक है, उसके अलावा भी there are routes by which सिक्किम can be connected. mainland इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो कनेक्ट करता है दैट इज योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक हाईवे भी बोलते हैं. आपका है नेशनल हाईवे 44. ठीक है, नेशनल हाईवे 44 है. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इफ यू नो अबाउट इट वेल एंड गुड, अगर इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, प्लीज एक बार डू ब्रश इट अप. नाउ आगे बढ़ते हैं. स्कीम की अगर हम बात करें तो दिस विल बी ऑपरेटेड फॉर द रिमेनिंग 4 years ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन का जो ड्यूरेशन है दैट विल बी फ्रॉम 2023 टू 2026 एंड दिस विल हैव एन आउटले ऑफ 6,600 crores. नाउ पीएम डिवाइन टारगेट किस किस को करेगा? इट विल टारगेट योर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. Then again it will create livelihood activities for youth women with a focus on job creation, and these projects will include your basic infrastructure basically in all primary healthcare centers and जो आपके government schools होते हैं basically if you देखो तो your health structure, infrastructure and social infrastructure will be developed along with generating more and more employment facilities, employment opportunities for the people of northeast India, so that जो वहां से एक untapped potential है youth का, that could contribute to the mainstream economy of the country. Now funding and implementation की बात करें, it is a central sector scheme, so 100% जो funding है that will come from center. There are 2 types of schemes, central sector scheme and सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो आपका रेशियो रहता है दैट इज 60:40 फॉर मेनलैंड स्टेट्स एंड 90:10 फॉर हिल स्टेट्स. ठीक है, बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग जो है वो आपकी सेंटर से आती है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. पीएम डिवाइन जिसकी बात करो तो दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की बात होती है तो दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, दैट इज गोइंग टू बी द नोडल एजेंसी फॉर इट. एंड ये पूरा जो प्रोसेस है दिस विल बी कैरिड आउट थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज. सिमिलरली इन दिस पूरे प्रोसेस में एफर्ट्स दे विल बी मेड टू कंप्लीट जितने भी आपके पीएम डिवाइन प्रोजेक्ट्स हैं बाय 2025-2026, जो 15th फाइनेंस कमीशन का प्रेजेंट जो आपको एक टेन्योर दिया हुआ है उसके बीच में. एंड इट विल बी मेड श्योर दैट इसके बियॉन्ड कोई भी आपकी कमिटेड लाइबिलिटीज ना बचे. सिग्निफिकेंस की बात करें सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके ऊपर बेस्ड है पूरी स्कीम. Parameters are based on northeastern states, so they are going to see basic minimum services जो हैं उनको follow करा जाए and they are well below national average. अभी at present अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें so basic minimum services जो हैं उसका जो डेटा आता है हमारे पास निकल के they are well below national average and it is being tried कि जो ये पूरा प्रोसेस है उसको एट पार विद नेशनल एवरेज लेके आया जाए सो दैट पीपल डू नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. पर्टिकुलरली जो इंसर्जेंट एरिया है, रेड कॉरिडोर्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करी जा रही है.
नाउ जो आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बाय नीति आयोग यूएनडीपी, उसमें भी दे आर ट्राइंग कि इसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करा जा सके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. द टेरेन इज डिफिकल्ट, कनेक्टिविटी है सिर्फ इस पर्टिकुलर इतने से कॉरिडोर से जिसको बोला जाता है चिकन स्नेक. ठीक है, सो चाइना का कॉन्टिन्यूअस कोशिश ये रहती है टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर एरिया सो दैट दे कैन कट इट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम जो आपका कंट्री है उससे, मेनलैंड इंडिया है उससे इसको कट करने की कोशिश रहती है. एंड जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं, इफ यू सी दीज आर मोस्ट पॉपुलर इन दिस एरिया ओनली. सो डिफिकल्ट टेरेन पहला रीजन है. देन देयर आर लॉट ऑफ बैकवर्ड एरियाज जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है. एंड समहाउ the whole blame comes on governments, state government, central government की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी the mainstream development has not happened in that region and people are still suffering. Now connectivity का issue है, connectivity का issue I've showed it to you in the map. ठीक है, चिकन नेक के साथ ही connected है and there is only so much that can be traveled and transported through that particular narrow gauge of strip. Now there is lack of physical and social infrastructure in the area. ठीक है, schools नहीं है, proper educational facilities नहीं है. And if people from this region come to mainland India, they face a lot of discrimination because of their looks, because of their practices. So एक homogeneity नहीं है which has to be addressed because it is high time that this part of India feels as much as they belong to the mainstream land. नाउ इंसर्जेंसीज एक बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे. देर आर लॉट ऑफ छोटी छोटी मूवमेंट्स दैट हैव बिन हैपनिंग हेयर. ठीक है, Meitei people they have been asking for your ST status. Manipuri people have different issues. Nagas are asking for greater Nagalim. ठीक है, छोटा सा चंक है इंडिया का लेकिन इतने सारे सेक्शंस हैं and there are different set of problems for each and every section and this needs to be addressed through some or the other means. and basic reason because ये insurgencies बढ़ती जा रही हैं is because जो यहाँ पे employment है, जो basic facilities हैं, these are not available and people are dissatisfied with the sort of regime that has been in place in this particular region. So if we want people to actually not go through the self-destructive path, we will have to create a proper infrastructure for them so that they can inculcate themselves in this particular line of constructive work. ठीक है, now government की कुछ initiatives हैं. Government has taken a lot of interest in Northeast India and over the period of time there are a couple of initiatives that have been in place particularly for your Northeast region. Now there has been Northeast Special Infrastructure Development Scheme. ठीक है, then there has been Northeast Desk. अगर आपको Northeast में हो and you have any sort of problem you can call them and they'll make it sure they address this past. They address your problems. Then there is Niti Forum. नीति आयोग का forum है particularly for Northeast. Then there is Mission Organic Value Chain Development. ठीक है, then there is submission on seeds and planting material. Again there is connectivity projects. इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है बेसिकली फोकसेस ऑन कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी आपकी किससे लेके आना चाह रहे हैं? प्रोजेक्ट्स कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू ईस्ट इंडिया एंड आसियान. इसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स इफ यू सी इज कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है आपका पूरा. ठीक है, दैट इज बीइंग in that has been in place for a while now and the results that it has produced are tremendous. So on the lines of those, connectivity का जो major issue है that is being addressed. Then there has been creation of separate ministry for the region altogether. Ministry of donor बना दी गई है. Now PM Divine के लिए if you talk about the nodal agency कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात कर रहे हैं. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज द नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. यहाँ पे नाउ इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. होम मिनिस्टर जो है ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो है ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस पूरा जो मिनिस्ट्री है वो. ठीक है, सो दीज आर द कपल ऑफ पॉइंट्स अबाउट पीएम डिवाइन स्कीम.
आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सरोगेसी की बात करते हैं. So, surrogacy has been in news for a while now. A lot of celebrities have been opting for being surrogate parents. ठीक है, having their children through surrogacy. Priyanka Chopra recently got her baby girl from a surrogate mother, and there has been a speculation that the Tamil celebrity couple, ठीक है, that film director Vignesh and his wife Nayantara, they had become parents recently using a surrogate mother, and this has created a turmoil. ठीक है, this has become in news again, and इससे related issues क्या है, we are going to discuss that. सबसे पहले देखते हैं what is surrogacy. Basically in layman terms, if you talk about surrogacy means womb for rent. ठीक है, इंडिया में we do not allow any sort of monetary exchanges for being a surrogate. You only charge. The practice has been prevalent in the West, in abroad, that you charge for renting out your womb, but in India it is only allowed for altruistic purposes. ठीक है, now meaning की बात करें अगर, so surrogacy is defined as a practice where a woman bears or gives birth to a child with the intention ही ये रहता है, just after the birth happens, I will give the child over to someone else, to the parents who have asked me to bear their child for some reason or another. There could be a number of reasons for it. There could be medical issues. Second issue could be the woman could not be willing to undergo the labors. ठीक है, जो भी pregnancy related, it has an impact on your body. The woman itself could not be willing to undergo through it. Then the third issue could be the females could have been past the conceiving age. So this is one of the prominent reasons. There could be health issues, there could be some medical complications. So n number of reasons could be possible जिसकी वजह से surrogacy has been in news for a while. Particularly if you talk about in Bollywood, so Priyanka Chopra, Karan Johar, recently Shah Rukh Khan, these have been in news from a very long time. Even Shilpa Shetty, they have opted for surrogate mothers, and इस पूरे process में a huge black market economy has developed, जो एक grave concern है, and this has to be addressed. Now, while जो commercial surrogacy है, this is not allowed in India. As in commercial surrogacy का क्या मतलब है, you keep on conceiving babies in exchange for money. ठीक है, that is not allowed in India, and it is only allowed for altruistic purposes. Altruistic purposes means out of the goodness of your heart. ठीक है, so usually क्या होता है कि कोई ना कोई आपका close family member ही allow करते हैं इसको ये करने के लिए, and there are many restriction on person who is seeking to apply for a surrogate mother under this law. So basically अगर आप देखो even in Bollywood क्या हो रहा है, that people are opting for surrogate mothers who are from abroad. So usually what happens is you have your babies outside the country and then you bring them back to India. So because India mein there is a law in place where you cannot have a surrogate mother in exchange for money. ठीक है, so there is always the battle of custody and a number of issues that could arise from it. So people, they opt for having babies outside the country and then bringing them back to the country. Now again, no monetary consideration is permitted. Now if we talk about surrogacy laws, so the parliament in 2021 they passed two laws. पहला था Surrogacy Regulation Act. Now it governs जो आपकी practice है and process of surrogacy in India. सारा कुछ जितना भी under surrogacy, it is governed by this particular act. It provided a gestation period. Gestation period किसको बोलते हैं? Gestation period is the amount of time the fetus is placed in the womb. ठीक है, जब तक baby deliver नहीं हो जाता, from the point of conceiving the baby till the point it is not delivered, that whole period is called the gestation period. Now it provided gestation period जो है आपका 10 months का from the date of coming into force on existing surrogate mothers. पहला रूल ये हो गया.
नाउ ART की बात करें हम, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART रेगुलेशन एक्ट की बात करें, सो दिस वाज एनैक्टेड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स, बेसिकली क्लिनिक्स के लिए था ये, एंड जो आपके स्पर्म बैंक्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फर्टिलिटी एंड आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बैंक्स हैं, उनके ऊपर ये जो पूरा एक्ट है, ये पूरे बैंक्स उस एक्ट के अंडर आते हैं। नाउ अंडर द एक्ट की अगर हम बात करें, द सर्विसेज जो हैं दे कैन बी मेड अवेलेबल टू अ वुमेन, वुमेन की जो एज की कैपिंग है वो कर दी गई है, एज अबव 21 years and below the age of 50 years, and to man above the age of 21 years and the age of 55 years. So age की कैपिंग यहाँ पे लगा दी गई है। एज की कैपिंग का लॉजिक क्या है? बेसिकली इट हैज बिन केप्ट अंडर सच टाइम जिसमें जिस टाइम ड्यूरेशन में if you have babies, your babies will be healthy and they might not have any sort of birth defects because of योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग। सो ये एक प्रोमिनेंट रीजन है कि इसके ऊपर एज कैपिंग करी हुई है। नाउ ART की बात करो आप, तो ART प्रोसीजर्स जो हैं दे इंक्लूड योर गैमेट डोनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, X एंड Y, ठीक है। सो योर गैमेट डोनेशन, स्पर्म्स हो गए, एग्स हो गए, देन इंटरयूट्रिन इंसेमिनेशन, ठीक है, जो आर्टिफिशियल कंसीविंग का प्रोसेस होता है, दैट एंड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। सो ये तीनों प्रोसेसेस इसके अंडर आते हैं। नाउ मेजर अगर हम बात करें, मेजर प्रोविजंस ऑफ द लॉ की बात करें, सो एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी जो सरोगेसी का रूल है, ओनली अ मैरिड कपल जो है हु हैज अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज कि आप करना नहीं चाहते हो या कर नहीं पा रहे हो, ओनली अ कपल हु हैज अ मेडिकल कंडीशन and necessitating gestational surrogacy they can avail it। पहला लॉ यहाँ पे आ गया, पहला लूप होल। Now they have to first obtain a certificate of recommendation from a district medical board, ठीक है। पहला आप हॉस्पिटल वालों को ब्राइब करोगे, दूसरा आप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड को ब्राइब करोगे। सो इंडिया में यू विल सी कि कोई भी चीज बहुत स्मूथली पास नहीं होती है। सो देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे देर आर वॉइड्स जिनकी वजह से यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। नाउ जेस्टेशनल सरोगेसी की बात करो आप, जेस्टेशनल सरोगेसी का क्या मतलब होगा? शी हैज नो यूट्रस और मिसिंग यूट्रस or abnormal uterus, or if the uterus is surgically removed due to any sort of gynecological reasons. So gestational surrogacy का ये मीनिंग हुआ, there are n number of rules and laws in place जिसकी वजह से the whole process becomes very very complex in India. Now जो intended parents हैं of the woman who has repetitively failed to conceive after multiple IVFs, और जो आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अटेम्प्ट्स हैं वो भी इसके अंडर कवर आते हैं। सी दीज आर वेरियस एन नंबर ऑफ मेडिकल टर्म्स जो यूज होती हैं, बेसिकली पोर्ट्रेइंग कि you are unable to conceive the child naturally how it is supposed to happen and you are in need of a surrogate mother. Now multiple pregnancy losses हो जाएं, आपके बार बार miscarriages हो जाएं, or any illness that makes it impossible for you to conceive, life threatening हो जाए आपके लिए, तो वो एक issue यहाँ पे आ जाता है। Now any intending woman who is a widow or divorcee between the age of 35 to 40 years, they can also avail the surrogacy. Now यहाँ पे main issue क्या होता है? The law in place is only for a woman, not for a man. What if a man wants to become a single parent and he is a divorcee, ठीक है, या फिर he is living alone, he has never been married, उनके लिए there is no such recommendation, no such prevalence in the law. ये एक major loophole यहाँ से निकल के आता है। Now intending couple where woman is of the age of, sorry about this, intending couple where the woman is about the age of 23 to 50 years and man between 26 to 55 years is eligible under the law. जो मैंने आपको एज की कैपिंग पहले भी बताई है, because of your reproductive health being at its peak and at its best. Now only such intending couples they can apply who have not had any surviving child before, और you do not, और your adoption का जो process है that has not been in place.
एक एक्सेप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है, क्या? कपल हुज चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और सफर्स फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर और अ परमानेंट क्योर, जिसमें ये पॉसिबिलिटी के हाई चांस रहते हैं कि आपका जो सेकेंड बेबी है, ही और शी माइट ऑल्सो इनहेरिट दोज पर्टिकुलर ट्रेट्स। ये एक मेजर एक्सेप्शन इस रूल में दिया गया है। नाउ जो इंटेंडिंग कपल है, इंटेंडिंग वुमेन है, दे आर नॉट अलाउड टू अबैंडन द चाइल्ड हु इज बोर्न आउट ऑफ सरोगेसी फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। ये एक मेजर चंक ऑफ रूल इसमें डाला गया है। एंड अ चाइल्ड हु इज बोर्न आउट ऑफ सरोगेसी प्रोसीजर is deemed to be a biological child of the intending couple and not of the intending woman. Now, eligibility to be a surrogate mother, again 25 to 35 years की एज है, ठीक है। she can act as surrogate mother only once in her lifetime and with only 3 attempts, पूरे प्रोसीजर के they are allowed। सेकेंड आपका जो लॉ है वो ये कहता है। थर्ड जो आपका मेजर रूलिंग आती है इस लॉ में, दैट इज वुमेन हैज टू गिव अ रिटन फॉर्मल कंसेंट टू बी अ सरोगेट। नाउ नो चार्जेस अदर दैन, जो आपके मेडिकल बिल के चार्जेस आएंगे, सिर्फ वो जिसके लिए आप बेबी कैरी कर रहे हो, दे आर अलाउड टू और दे आर परमिटेड टू पे। बाकी किसी भी टाइप का मॉनेटरी एक्सचेंज इंडिया में इज नॉट अलाउड फॉर दिस। अबॉर्शन की बात करें तो सरोगेट मदर कैन बी अलाउड अबॉर्शन, उसमें भी देर आर सर्टेन रेगुलेशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सरोगेंसी इन अकॉर्डेंस विद योर एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट हमने पहले बहुत डिटेल में करा हुआ है, सो ओनली इन अकॉर्डेंस विद एमटीपी एक्ट ये चीजें अलाउड हैं। नाउ शी ऑल्सो कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द कपल हु आर सीकिंग टू हैव अ बेबी, ठीक है। पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी में जितने ऑफेंसेस हैं, दे इंक्लूड कमर्शियल सरोगेसी, selling of your embryos, explicitly abandoning surrogate child etc. इन सब के ऊपर पेनल्टी है। these are criminal offenses. Now these may invite up to 10 years of imprisonment या फिर there might be a fine of up to your 10 lakhs. Now there are certain laws in place for the regulation of surrogacy clinics. No, again I repeat, no surrogacy clinic can conduct or associate with और हेल्प इन एनी मैनर इन कंडक्टिंग जो आपके सरोगेसी प्रोसीजर्स हैं विच हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। सो क्लिनिक्स के ऊपर भी ये एक मेजर रोक लगाई गई है। सॉरी अबाउट नाउ, ये सारी चीजें तो आ गई, लॉ क्या कहता है। देयर आर अ कपल ऑफ चैलेंजेस, अ कपल ऑफ कंसर्न्स दैट हैव बीन इन प्लेस विच पीपल हैव ऑब्जेक्टेड टू। क्या है ये जो दो एक्ट हैं, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी। ए मैंने आपको बता दिया, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी के अकॉर्डिंग जाता है। एंड बी, दे आर जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी, जिसमें देयर इज मेल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें आपको पॉजिटिव अगर साइड्स देखो तो women have their side a bit, I guess they have a bit biased beneficial side to this whole story. Now disqualifying other persons on the basis of their marital status is again seen as an issue, and जो reproductive autonomy है किसी की भी, वो उस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। See, people sell a lot of things. There are a lot of people who go into prostitution and earn their livelihood. So this has been argued by a lot of people. Why not surrogacy when we are healthy, when we are in a position to earn some money, to earn our livelihood or to earn a better life? If we can have a baby and that can be a means of livelihood, why is there a law against it? This has been argued again and again. Now infertility alone cannot be a category, a wholesale criterion for not allowing surrogacy, ठीक है। There could be n number of reasons. A woman does not want to go through the whole process of, being very practical, the whole process of pregnancy is not easy. It takes a toll on a woman's body, and what if the woman is not willing to undergo through it, ठीक है। There are n number of reasons. So infertility का एक major जो इसमें law डाला गया है, people are against it. Again, India में if you see, legally their surrogacy is not allowed, but illegally if you see,
India and some of the very poor countries, the third world countries, they have become as a surrogacy hub. People from all over the world, they come to India, they go to the very remotest of the places, they arrange a surrogate somehow by hook or by crook, and they have their babies, pay them off, and they leave. So this whole process is carried out without any registration, without being in knowledge of the government. ठीक है, so एक parallel black economy से develop हो गई है, which has come out as major concern with the public in all. Now if you talk about way forward, what can be done to rectify this situation? Surrogacy is legal in India, ठीक है, but making commercial जो है benefits out of it, that is illegal. Now ये एक humanitarian act है and इसके लिए law जो है that should have been recognized. Also surrogacy, it comes under your reproductive choices of women, and again it is under the purview of your article 14 and 21. So इस चीज को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है. जितने भी इसमें लूप होल्स हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. एंड जो लॉ ऑन सरगेसी है दैट केम इनटू इफेक्ट, जो इसका टाइम पीरियड है 25 वीक्स का, 25 जो एज लिमिट है, दैट हैज टू बी चेक्ड अगेन, एंड इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है. नाउ prior to coming into effect of laws, Indian Council of Medical Research है जो ICMR है, they issued a code of practice, ethical consideration and legal issues for clinics involved in such procedures. उसको revisit करने की ज़रूरत है, and we need to see उसमें से क्या चीज़ें अब obsolete हो चुकी हैं and we need to update them, and ऐसा ही similar एक नया कोड आना चाहिए so that it becomes clear both for the clinics, both for the patients, surrogate and everyone that what is there in it for them. Now जो guidelines हैं, they said कि surrogacy by assisted conception should normally be considered only for patients जिसमें it would be physically or medically impossible for them to conceive a child. So ये 3-4 चीजें हैं जो इसमें मेजर डाउट्स रहे हैं, मेजर इश्यूज रहे हैं, दे नीड टू बी एड्रेस्ड. ठीक है जी. देयर आर सम डाउट्स, लेट मी सी. ओके, सो देयर आर नो डाउट्स. नाउ आगे बढ़ते हैं. आज का अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रबर बोर्ड. नाउ रबर बोर्ड आपका न्यूज में क्यों रहा है? Recently a meeting took place regarding rubber board, and rubber board आपका इसलिए important है, if you remember UPSC का अभी जो पेपर हुआ था in June, टी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. सो अगर कोई बोर्ड, स्पेसिफिक बोर्ड, कॉफी बोर्ड हो गया, कोकोनट बोर्ड हो गया, कॉयर बोर्ड हो गया, इफ दे आर इन न्यूज बिकॉज ऑफ सम रीजन, मेक इट श्योर आप उसको मिस नहीं करेंगे. यूपीएससी की हैबिट रहती है टू रिपीट द क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ रबर बोर्ड, इट वाज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली 182nd मीटिंग हुई है इसकी इन कोट्टायम. कोट्टायम इज इन केरला. ठीक है. स्टैट्यूटोरी बॉडी है एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रबर एक्ट ऑफ 1947, बेसिकली डन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री. कमर्शियल कल्टिवेशन है नेचुरल रबर का. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, एंड जो इसके एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स हैं अगर आप देखो, दे स्टार्टेड एज अर्ली एज 1873 इन बॉटनिकल गार्डन्स कैलकाटा. ठीक है. एक पर्टिकुलर बेल्ट है, सी बेल्ट है, जहां पे रबर इज कल्टिवेटेड ऑन अ कमर्शियल लेवल. नाउ रबर की बात करो, इट इज मेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अ ट्री कॉल्ड हेविया ब्रासिलिनियस. ठीक है. सो बेसिकली आपकी जो ये अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से इसको लेके आया गया, एंड दिस हैज बीन प्लांटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आया है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रबर. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है इंडिया के लिए. Now British they established first जो आपकी रबर प्लांटेशन है इन इंडिया in 1902 on the banks of जो आपकी रिवर पेरियार है इन केरला. इवन नाउ जो आपकी रिसेंट मीटिंग हेल्ड हुई है, दिस वाज हेल्ड इन कोट्टायम. ठीक है. अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पे रबर प्रोडक्शन होता है. नाउ केरला की बात करें, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया, एंड जो इसकी रबर मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? दीज आर कोट्टायम, कोल्लम, एर्नाकुलम एंड कोहिकोड. ठीक है.
कोहिकोड, ये वाली इसकी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनी ऑफ द नेम्स रॉन्ग. अगेन अदर इंपॉर्टेंट जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ द रबर, दीज आर तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो अंडमान निकोबार में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होता है. नाउ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. There are certain issues. I'm sorry I could not find a latest map. There are certain issues इस map में. Please try to overlook them. इसमें अभी जो आपकी यूनियन टेरिटरी बनी है ले वाला एरिया वो अलग नहीं है. आंध्रा एंड तेलंगाना आर कंबाइंड इसमें. दिस इज एन ओल्ड मैप. प्लीज बेयर विद मी फॉर दिस. इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि आपकी रबर प्रोडक्शन होती कहाँ का है. दैट विल सर्व द पर्पज अभी. सो एमपी में होता है इस रीजन में, देन कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. ठीक है. नाउ तेलंगाना बॉर्डर एंड आंध्र प्रदेश दोनों में इसका कल्टिवेशन होता है. केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, अगेन बंगाल में होता है. बंगाल में कैलकाटा में पहली बार बॉटनिकल गार्डन में, एज आई टोल्ड यू, इट वाज एस्टैब्लिश्ड. देन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मिजोरम, ऑल्सो त्रिपुरा. इन रीजन्स में अगर आप देखोगे रबर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन बल्क ऑन कमर्शियल लेवल्स. जो बोर्ड है आपका रबर बोर्ड है, इसके चेयरमैन जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द बोर्ड. ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इस पूरे केस में उनके ऊपर. फंक्शंस की बात करें हम, इस बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं. सी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग इट अगेन एंड अगेन. Functions if you talk about, so they have to undertake encouraging scientific, technological and economic research. Now इसका पार्ट क्या है? Training students in improved methods of planting, cultivation, manuring and spraying. Also supply of technical advice जो है to the rubber growers वो इनको प्रोवाइड करनी पड़ती है. Similarly improving marketing of the rubber. Then collection of statistics from owners of the estates. उसको जितना स्टेटिस्टिक्स है उनको कलेक्ट करके उसका डेटा कंपाइल करते हैं. एंड व्हाट कैन बी डन फॉर द ग्रोथ ऑफ रबर इंडस्ट्री इन इंडिया वो इसमें देखा जाता है. नाउ वी हैव टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोविजंस. उस सबको ये ओवरसी करता है. अगेन कैरिंग आउट एनी अदर ड्यूटीज विच आर रिलेटेड टू रबर इन इंडिया, रबर बोर्ड इन इंडिया, वो ये पूरा बोर्ड ओवरसी करता है. If we talk about duties, तो duties में क्या है? They advise central government on all matters which are relating to development of rubber industry, including जो आपकी export of rubber है उसमें. So Ministry of Commerce से भी ये direct touch में रहते हैं. They form a very important part because rubber, as I told you, India इसका 4th largest producer है. So this means something. India का production जो है that is exported worldwide. Now they advise central government with regard to जो आपका participation है in any international conferences that happen which are related to your rubber. Now what they do is they submit to central government any ऐसी भी कोई भी authority ने जो prescribe किया हुआ है half yearly reports on its activities and working of this act. Again they need to prepare and furnish जितनी भी other reports हैं relating to rubber industry as may be required by central government from time to time. ठीक है जी. सो दिस कंक्लूड्स योर सेशन फॉर टुडे. आई होप जितने टॉपिक्स हमने कवर करे हैं आज वो आपको क्लियर होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स. आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.